गुड आफ्टरनून, कैसे आप सब बच्चों। तो होप कि आपको वीडियोस मिल रही होंगी। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग ने इंग्लिश की बात की थी। ठीक है, आज बात करते हैं सिंपल सा मैथ में एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था मैथ में लास्ट टाइम? वर्गमूल पढ़ा था। ठीक है, तो आज क्या पढ़ते हैं? सिंपल सा घनमूल। ठीक है, घनमूल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्यूब रूट। क्या बोलते हैं बच्चा? क्यूब रूट। जिस तरह से वर्गमूल पढ़े थे बच्चा, सेम टू सेम क्या वैसे ही हमें घनमूल ही पढ़ना है। लेकिन मैं इसको एक ही वीडियोज़ में आज कंप्लीट करूँगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है एक ही साथ में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बात करें सिंपल से, सबसे पहली बात अगर आएगी तो क्या है, घन क्या होता है सिंपल से। तो जैसे वर्ग आया था, वर्ग क्या था पता? किसी नंबर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो सिंपल से अगर घन की बात करें तो क्या होगा, यानी एक का घन। सिंपल सा एक का घन, घन का मतलब क्या? किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करना, यानी 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी सिंपल सा एक ही होगा। ठीक, अगर बात करें 2 का घन, सिंपल सा कितना होगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे ही सिंपल सा 3 का घन। ठीक है, यानी इसका इंग्लिश की बात करें क्या होगा? क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 3 होगा सिंपल सा। ठीक है, अगर इसके इंग्लिश की बात करें तो क्या होगा? क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 2। ठीक है, तो सिंपल से इसका क्या होगा बच्चा कि 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक, इस तरह से हम कंटिन्यू करते आएंगे। सिंपल सा 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, तो सिंपल से कितना हो जाएगा? 30। ठीक, इस तरह से हमें कम से कम 20 के क्यूब तक याद करना बच्चा, यानी 20 इंटू 20 इंटू 20, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, और 30 है तो कितना जी हो जाएगा? सिंपल सा 3 जी। यानी सिंपल सा हमें 20 के क्यूब तक कम से कम याद होने चाहिए, तभी हम ट्रिक लगा सकते हैं बच्चे। ठीक है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यानी किसी भी संख्या का घन क्या है? उस संख्या का 3 बार गुणा करना। अब जो टॉपिक है वो घनमूल। तो घनमूल को सबसे बच्चा पहले समझते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? कड़ी ही करते हैं, जैसे कड़ी में वर्गमूल था वैसे ही, बट यहाँ पे क्या सिंपल से लिखा होता है? 3 लिखा होता है बच्चा। यहाँ पे क्या लिखा होता है बच्चा? 3 लिखा होता है। अब इस सिंबल में कोई भी नंबर आ जाएगा तो इसका मतलब हमें उसका बच्चा क्या? क्यूब रूट ही फाइंड आउट करना है। तो वर्ग घन तो समझ में आ गया कि संख्या घन का मतलब 3 बार गुणा करना। यानी अगर बात करें घनमूल की, तो घनमूल क्या बच्चा? ऐसा 1 का घन 1 था, 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है। तो अगर मैं इन्हीं सब में क्यूब रूट लगा दूँ, जस्ट लाइक ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे भी सिंपल सा ये सिंबल लगा दिया, इसके अंदर 8 रख दिया, तो सिंपल सा यहाँ पे भी क्या रख दिया? 27 रख दिया। तो ये इस चीज़ से हमें क्या पता चलेगा कि बच्चा इसका क्या करना है? घनमूल फाइंड आउट करना है ना। तो अगर बात करें ये एक किस संख्या का घन है? ये एक किस संख्या का घन? एक ही का है। ये किस संख्या का घन? 8 है, 2 का है बच्चा। ये किस संख्या का घन है? 3 का। तो इसका मतलब जिस संख्या का घन जो होता है, अगर हमें उसका स्क्वायर क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो वही खुद संख्या हो जाएगी। यानी सिंपल सा जैसे वर्गमूल में था वैसे ही सिंपल सा यहाँ पे भी। ठीक है, यानी अगर बात करें 8 किसका घन है बच्चा? 2 का। तो इसका मतलब 8 का अगर बात करें घनमूल क्या होगा? सिंपल सा 2 हो जाएगा। ऐसे ही 27 किसका घन है बच्चा? 3 का है। तो इसका मतलब 27 का घनमूल क्या हो जाएगा बच्चा? 3 हो जाएगा। इस तरह से बाकी कुछ भी। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि सिंपल सा घन क्या है और घनमूल क्या है। तो घन क्या है? सिंपल सा यानी किसी भी नंबर का 3 बार गुणा कर देना, वो क्या हो जाएगा बच्चा? उसका घन आ जाएगा, उसका क्यूब आ जाएगा। और जो नंबर आएगा 3 बार गुणा करने पे, अगर उसका हमें घनमूल फाइंड आउट करना है, उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो जिस संख्या का 3 बार हम गुणा किए हैं, सिंपल सा वही क्या हो जाएगा? उसका घनमूल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ समझ में आएगी, घन क्या है बच्चा और घनमूल क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वही कहानी जो वर्गमूल में था, सिंपल सा कि छोटी चीज़ों के लिए तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जितना तक हमें स्क्वायर रूट याद है, जितना तक हम क्यूब रूट याद है वो तो हम बता ही सकते हैं। बट अगर बहुत बड़े बड़े अंक आ गए तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी कुछ मेथड्स है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर सिंपली बात करें बच्चा कि मेथड्स क्या हैं, तो मेथड्स की अगर बात करें तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? मेथड्स फॉर फाइंड आउट क्यूब रूट। ठीक है,
यानी क्यूब रूट यानी घन मूल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी बारे में बात करनी है। तो अगर देखा जाए बेसिकली बच्चा, तो जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, मल्टीप्लाई मेथड है, मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है। और दूसरा क्या मान लेते हैं, अब ट्रिक मेथड समझ लेंगे, अभी ट्रिक मेथड भी समझ लेंगे, ठीक है ना। तो अगर बात करें सिंपल सा मल्टीप्लाई मेथड से, यानी कोई नंबर अगर ले ले तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं सिंपली, जैसे 15,625, 15,625 का क्या करना बच्चा, अब क्लियर हो गया होगा कि ये सिंबल लगाने से मतलब क्या, इसका हमें घनमूल फाइंड आउट करना। तो चूंकि वो छोटे नंबर थे तो हम ऐसे बैठ के याद कर लेंगे, तो सोच नहीं सकते ना कितना तक होगा सिंपली, ठीक है। तो इस चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मेथड यूज करेंगे। और मल्टीप्लाई मेथड वही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी सिंपल सा इसका हम एलसीएम की तरह से यानी प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह से कट करेंगे सिंपल सा। तो 2 से तो कटेगा नहीं सिंपल सा, क्योंकि 5 है, 3 से चेक कर लेते हैं, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3/24 नहीं कटेगा सिंपल से, तो 5 से कटेगा बच्चा, ठीक है ना। तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 15, 5 1 5, 1 बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10 और 2 बचा 5 हुआ 25, तो 55 25, ठीक है। फिर 5 से चेक करते हैं, 5 6 30, 5 दूनी 10, 55 25, 5 1 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25 और 5 1 सिंपल सा 5, यानी इसका जोड़ा बनेगा क्या बच्चा। अब घनमूल में वर्गमूल में 2 का जोड़ा बना देते हैं, घनमूल में मतलब किसका बनाएंगे बच्चा, 3 का बनाएंगे। सिंपल से एक जोड़ा 3 का यहाँ भी बना, एक जोड़ा 3 का यहाँ भी बन गया, यानी इसका अगर सिंपल सी बात कर आंसर कितना आ गया बच्चा, 5 × 5 यानी 25 आ गया। क्या आ गया बच्चा, 25 आ गया। यानी एक बात यहीं से पता चल गई कि अगर पूर्ण घन है तो इसका मतलब जोड़ा बनेगा। यानी अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी संख्या को कैसे हम पूर्ण घन बनाएंगे, अभी हम समझ लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे सिंपल सा वही कहानी, जितने की जरूरत पड़ेगी वहाँ क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, जैसे हमने वर्गमूल में समझा था, बस और कुछ नया मेथड यहाँ नहीं सीखना है। यानी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक 3 आ जाता तो इसका मतलब ये क्या अपूर्ण घन हो जाता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 3 से गुणा करना पड़ता, क्योंकि तभी एक जोड़ा बन पाएगा। तो उस सिचुएशन के लिए 2 3 से गुणा करेंगे तब जाके क्या हो जाता, पूर्ण घन बन जाता, ठीक है। तो ये सारा केस वहीं से है, हम गुणनखंड भी सॉल्व करेंगे। ये भी कह सकता है कि बताओ क्या ये पूर्ण घन है या पूर्ण अपूर्ण घन है। तो अगर जोड़ा बन गया सिंपली 3 का बच्चा तो इसका मतलब पूर्ण घन है, अगर नहीं बना तो क्या है, अपूर्ण घन है। और अगर कहे अपूर्ण घन को बताओ कैसे पूर्ण घन बनाओगे, तो जितने एक्स्ट्रा बनेगा जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको क्या करेंगे, हम जोड़ा बनाएंगे और उसी चीज़ से गुणा कर दें अगर, या उसी चीज़ को हटा दें या भाग दे दें, तो सिंपल सा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डिटेल इसलिए 3 लेक्चर में बात कर ली थी वर्गमूल में, यहाँ पे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। तो यानी सिंपल सा अगर कोई अपूर्ण घन है तो उसे हम पूर्ण घन बना लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ा बना के कंप्लीट कर लेंगे जितने भी प्राइम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हम ये क्या सीख रहे हैं, मेथड सीख रहे हैं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या मल्टीप्लाई मेथड है, सिंपल सा क्या है, मल्टीप्लाई मेथड है, ठीक। तो अगर बात करें दूसरा क्या बात करें, ट्रिक मेथड, ट्रिक्स मेथड की अगर हम बात करें सिंपल सा, तो ट्रिक्स मेथड में सिंपली अगर हम बात करें तो ट्रिक के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक आसान है कि अगर 2 है बच्चा, 2 है, अगर यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक अगर 2 है बच्चा, तो 2 को क्या करेंगे 8 में चेंज करेंगे और 8 को 2 में चेंज करेंगे। 3 है बच्चा, तो 3 को 7 में चेंज करेंगे और 7 को 3 में चेंज करेंगे। बाकी क्या बचा, 0 1 2 हो चुका, 3 भी हो चुका, 4 5 6 7 8 है 9, ठीक है। ये सारे नंबर्स अगर आ गए तो जैसे कि जैसे वैसे हुए रहेगा, यानी सेम, कोई चेंजेस इसमें हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक है कि अगर किसी भी इकाई का अंक अगर 2 है तो उसको 8 में 8 है, तो 2 में 3 है, तो 7 में 7 है, तो 3 है, बाकी 0 1 4 5 6 9 कुछ भी होंगे तो उनको क्या करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसमें समझे हम, ये ट्रिक है, ये भी वही कहानी पूर्ण घन के लिए, सिंपल सा ये ट्रिक किसके लिए फॉलो बच्चा, पूर्ण घन के लिए, ठीक है ना। अगर बात करें तो सिंपल सा कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं। इसी चीज़ को हम अगर ट्रिक से समझना है सिंपली बच्चा, इसी चीज़ को हमें ट्रिक कैसे समझना है, तो याद करो ट्रिक में वहाँ पे क्या था बच्चा, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते थे, यहाँ पे क्या करेंगे 3 का जोड़ा बनाएंगे। और इसके यूनिट डिजिट की अगर बात करें तो 5 है, तो 5 के लिए क्या बच्चा सेम, यानी 5 के लिए 5 ही रहेगा। और अब ये चेक करेंगे किस क्यूब के अंतर्गत आता है, किस घन के अंदर आता है, ठीक है। यानी 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ज़्यादा हो जाएगा ना,
ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहे या उसके बराबर रहे। तो सिंपल से क्या होगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो गया, यानी इसी के करीब आएगा। यानी आंसर की अगर बात करें तो क्या होगा, 2 यहाँ से और 5 यहाँ से, टोटल कितना हो गया आंसर बच्चा, 25 हो गया। ठीक, और यहाँ से भी आंसर आपका आया हुआ है। तो यानी अगर हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लियर मतलब टिक करना है तो सिंपल सा क्या ट्रिक मेथड से भी लगा सकते हैं, हम ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। बाकी सिंपल सा अगर कहे कि मल्टीप्लाई मेथड से फाइंड आउट करो तो सिंपल सा हम उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मेथड से फाइंड आउट करके जोड़ा बना के क्या करेंगे, आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई और एग्जांपल्स की बात करें सिंपल सा ट्रिक के लिए ही, जैसे अगर बात करें 1728 है बच्चा, सिंपल से क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। 8 के लिए क्या करेंगे चेंज बच्चा, 8 के लिए क्या चेंज करेंगे, सिंपल सा 2। तो यानी अब बात करेंगे किसके क्यूब है, 1 के ही आएगा। तो सिंपल से क्या हो जाएगा आंसर इसका, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, सिंपल सा 12 हो जाएगा। अगर बात करें सिंपल सा 29,791 का निकालना अगर हमें मान लो है 29,791 का, यहाँ पे भी 3 का जोड़ा बनाएंगे और 1 के लिए सिंपल से क्या होगा बच्चा, 1 के लिए 1 ही होगा। और ये चेक करेंगे कि 29 किस क्यूब के करीब आ रहा है, 1 का 2 का क्यूब 8, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 के आ जाएगा बच्चा। तो आंसर कितना हो जाएगा सिंपल सा 31, सिंपल सा आंसर कितना हो जाएगा बच्चा 31। तो इसका ट्रिक मेथड भी बहुत इजी है एज कम्पेयर टू वर्गमूल से। ठीक है, तो आपको क्या मेथड भी समझ में, मल्टीप्लाई मेथड भी समझ में आ गया होगा और ट्रिक मेथड भी समझ में आ गया। कभी कभी क्या होता है इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन में डेसिमल नंबर्स दे देता है, जैसे इसी का एग्जांपल ले लूँ मैं अगर बात कर लूँ सिंपल सा 29.791, इसका हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने वर्गमूल दशमलव का समझा था। ठीक है, यहाँ पे हम अगर घनमूल की बात करें तो एज इट इज वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। सिंपल सा अब हमें डायरेक्ट में भी कर सकता हूँ कि हमें पता है इसका क्या वर्गमूल आया, 31 आया है और यहाँ पे 3 अंक पे था तो घनमूल निकाल रहे तो 3 का जोड़ा क्या होता है, सिंपल से 1 अंक पे लगा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते थे सिंपल सा कि 29,791 3 अंक पे दशमलव लगा यानी 1000 नीचे आ जाएगा। अब टोटल इसका घनमूल निकालेंगे तो हमें पता उसका 31 होता है और इसका 10 हो जाएगा सिंपल सा, और उसके बाद भाग देंगे सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चा 3.1 हो जाएगा। तो तरीके बहुत सारे हैं, समझने की जरूरत है, कैसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आ रहा है ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट हम ऐसे आंसर करें, अगर हमारे एग्जाम में पूछा तो हम इसको चेंज करके फाइनली अगर मल्टीप्लाई मेथड से कर रहा है तो यहाँ डायरेक्ट ट्रिक ना लगा के सिंपल से इसको निकाल के इस तरह से, बाकी फिर आंसर लिख के हम क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसा क्वेश्चन वैसा हमारा काम, सिंपल। ठीक है ना, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। यानी जो मेन टारगेट था घनमूल का सिंपल सा बेसिक क्या है कि किसी भी संख्या का अगर 3 बार गुणा कर दे तो वो घन प्राप्त हो जाएगा बच्चा, और जो अगर किसी संख्या घनमूल निकालना है तो जिस संख्या का क्यूब होगा वो सिंपल सा वही क्या हो जाएगा, उसका घनमूल हो जाएगा। ठीक है बच्चा, और इसके मेथड के 2 मेथड थे, मल्टीप्लाई मेथड और ट्रिक मेथड। ट्रिक बहुत इजी है बच्चा, बस ये याद रखना, माइंड में याद रखना, 2 का 8 में, 8 का 2 में, 3 का 7 में, 7 का 3 में, बाकी जो भी आएंगे नंबर सेम रहेगा उनका, और बाकी जिस क्यूब के करीब आते हैं, क्योंकि इसमें कोई 2 ऑप्शन है नहीं वर्गमूल की तरह। जब 2 ऑप्शन होता था थोड़ा सा उठा के लाके बीच में रखना पड़ता था, फिर देखना पड़ता था किसके करीब है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है सिंपल सा। ठीक है बच्चा, तो अगर बात करें सिंपल सा तो घनमूल के ट्रिक के लिए क्या करेंगे, 2 को 8 में, 8 के 2 में, 3 का 7 में, 7 का 3 में, इसी वजह से चेंज करना है बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, कॉम्पिटिशन पर्पज के लिए भी और एकेडमिक पर्पज के लिए भी। ठीक है, तो अगर आप मैथ पढ़ते हैं बच्चा तो आपको क्यूब रूट आना चाहिए, घनमूल सिंपल सा आना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ना बात करते हुए सिंपल सा बहुत कम समय में आपको क्या किया हूँ, सारी चीज़ समझाने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, तो अगर बात करें बच्चा तो ये क्या था, घनमूल था सिंपल सा। किसी भी संख्या घन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, किसी भी संख्या घनमूल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रिक मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, किसी डेसिमल संख्या का घनमूल कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने एक ही वीडियोज़ में आपको बहुत कम टाइम में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, ठीक, अगर चीज़ें समझ में आए क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे अच्छी ट्रिक सीख पाएँ। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं कोई नया टॉपिक लेके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।